हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्टिंग्विश को डिस्कस करने वाले हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइन इन द फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जितने भी हैं हम सारे के सारे जितने यानी कि 5 जो हैं टाइप्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। चलिए हम नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है? मीनिंग। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है मीनिंग। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करें तो जो बंदा जो बिज़नेस खुद से ही यानी कि एक इंसान कंट्रोल भी करे, ओन भी करे, ऐसे बिज़नेस को सोल ट्रेडिंग कंसर्न कहा जाता है, सोल ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। जब पार्टनरशिप फर्म की बात आती है तो यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और जितना भी प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर करते हैं अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ। ऐसे फर्म को पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। जॉइन इन द फैमिली बिजनेस में हम जानते हैं कि जो फैमिली बिजनेस है जो काफ़ी सालों से चला आ रहा है, यानी कि जो उनके दादा परदादा या उनके पूर्वज भी चलाते थे, वो जनरेशन वाइज आगे, जैसे टाटा बिरला है, रिलायंस है, तो इनकी जो जनरेशन आगे की आएगी वो भी उस बिज़नेस को कैरी ऑन करेगी। एग्जाम्पल, तो ऐसे बिज़नेस को जॉइंट स्टॉक फैमिली बिजनेस कहा जाता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है जहाँ पे कुछ लोग एक साथ आते हैं अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और बेनिफिट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहा जाता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो एक ऐसा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जहाँ पे इंडिविजुअल प्रॉफिट के इंटेंशन से आता है और अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकता है। एंड ओनरशिप जो होती है वो कंडीशन ऑफ मेंबरशिप के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे 4-5 लोग हैं तो वो म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि किस तरीके की ओनरशिप होगी। पॉइंट नंबर 2 की बात करें नंबर ऑफ़ मेंबर्स में, तो जब हम बात करते हैं सोल ट्रेडिंग की तो वहाँ पे एक ही बंदा जो है ओल एंड कंट्रोल करता है। जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप की तो यहाँ पे 2 से ज़्यादा 50 मेंबर्स होते हैं। जब हम बात करते हैं जॉइन इन द फैमिली की तो यहाँ पे देयर इज़ नो लिमिट, जितने फैमिली मेम्बर उतने को पार्टनर्स होते हैं। और जब हम जॉइंट स्टॉक की बात करते हैं, दैट इज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो यहाँ पे मिनिमम 10 और मैक्सिमम की कोई भी नंबर ऑफ़ मेंबर्स की लिमिट नहीं होती है। और जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 2 होते हैं और मिनिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं। पब्लिक की बात करते हैं तो मिनिमम 7 होते हैं और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। मेंबर की लिमिट एक्सटेंड भी किया जा सकता है जैसे जैसे पब्लिक आएगी। थर्ड पॉइंट है रजिस्ट्रेशन। तो जब हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न की बात करते तो यहाँ पे एक सिंगल बिजनेस होता है, जैसे फ्रूट सेलर हो गया, एक शॉपकीपर हो गया, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की तो यहाँ पे भी ज़्यादातर कंपलसरी नहीं होता है। जब महाराष्ट्र में है तो वो कंपलसरी है। और जब हम बात करते हैं जॉइन इन द फैमिली की, यहाँ पे भी किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, ये कंपलसरी होता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कंपलसरी करता है फॉर अ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लाइबिलिटी। तो जब हम सोल ट्रेडर्स की बात करें तो यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। जैसे कोविड के टाइम पे अगर जो दुकान वाला होगा जिसका सारा कमोडिटी ख़राब हो गया होगा तो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई होगी, है ना। तो किसी सिंगल अगर बंदा है तो प्रॉफिट और लॉस दोनों ही वो इक्वली साथ में शेयर करेगा। पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है और ज्वाइंट होती है। दोनों साथ में अगर 50 पर्सन है तो 50 मिल के एक साथ प्रॉफिट भी शेयर करेंगे, लाइबिलिटी भी शेयर करेंगे। जॉइन इन द फैमिली की बात करते हो लाइबिलिटी ऑफ कर्ता इज़ अनलिमिटेड और लाइबिलिटी ऑफ को पार्टनर्स इज़ लिमिटेड। तो जो मेन होता है वो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन जो उसके को पार्टनर्स होते हैं यानी कि जो उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी लिमिटेड होती है। सो लाइबिलिटी ऑफ शेयर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इज़ लिमिटेड अप टू एक्सटेंड अनपेड सर्विस ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। नेक्स्ट आता है जॉइंट स्टॉक, जहाँ पे लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर इट्स लिमिटेड अप टू एक्सटेंड, जहाँ तक अनपेड सर्विस की बात आती है बाय देयर शेयर हेल्ड बाय देम।
कैपिटल की बात करें तो कंपैरेटिवली सोल ट्रेडिंग कंसर्न में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें तो ड्यू टू कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स की लायबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि सब आपस में कंट्रीब्यूट करके करते हैं। देन जब हम बात करते हैं जॉइन इन द फैमिली की, तो यहाँ पे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जो कैपिटल होता है वो लिमिटेड होता है। सॉरी, जो एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी होता है उसी को एज ए कैपिटल यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जब हम बात करते हैं, कंपैरेटिवली सोल ट्रेडिंग और पार्टनरशिप, यहाँ पे जो होता है या जॉइन इन द फैमिली ज़्यादा होता है कैपिटल। और जब हम पार्टनरशिप जॉइंट स्टॉक की बात करते हैं तो यहाँ पे कैपिटल जो होता है ह्यूज अमाउंट में होता है। सीक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में मैक्सिमम सीक्रेसी होती है कि एक ही बंदा है, उसका मन वो शेयर करना चाहे शेयर करे, नहीं शेयर करना चाहे नहीं करे। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो सीक्रेसी शेयर की जा सकती है। 5 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक से भी अगर झगड़ा हुआ, मनमुटाव हुआ तो वो जाके बक देगा कहीं ना कहीं, तो सीक्रेसी शेयर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे है। लेकिन जब हम बात करते हैं जॉइन इन द फैमिली की, तो यहाँ पे मेंटेन रहती है क्योंकि उनका फैमिली बिजनेस है, तो वो भाई अपना खुद का तो लॉस करेंगे नहीं। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो यहाँ पे लेस सीक्रेसी होती है और जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी लेस सीक्रेसी होती है। मैनेजमेंट की बात करें तो जो एक सोल ट्रेडर होता है वही बिज़नेस को मैनेज भी करता है और आगे कंटिन्यू भी करता है। और पार्टनरशिप फॉर्म में सारे ही पार्टनर्स क्या होते हैं, इक्वली मैनेज करते हैं अपने राइट्स के साथ। जब जॉइंट इन द फैमिली की बात करते हैं तो जो कर्ता होता है वो मेन होता है बिजनेस का, तो वही ओन एंड कंट्रोल करता है और उसको असिस्ट करने का काम उसके को पार्टनर्स करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो उनकी मैनेजिंग कमेटी होती है। मैनेजिंग कमेटी इज़ द मैनेजिंग बॉडी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जॉइंट स्टॉक कंपनी के उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। तो जब हम बात करते हैं सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी काफ़ी कम होती है क्योंकि बिज़नेस में जो सपोज़ एक बंदा जो बिज़नेस कर रहा है वो अगर पागल हो जाता है, उसका डेथ हो जाती है, कोई भी केस हो जाता है, तो बिज़नेस वहाँ पे बंद हो जाएगा। कि इन केस उसका बेटा संभाल सकता है, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। लेकिन जब जॉइंट स्टॉक पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है। कब? जब किसी का डेथ हो जाए या कोई पागल हो जाए या किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, तो उस टाइम पे लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है। जब जॉइंट इन द फैमिली की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली दोनों से जो कर्ता के डेथ के बाद जब सबसे सीनियर पर्सन होगा फैमिली का, वो बिज़नेस को आगे बढ़ाएगा एज अ कर्ता, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी होती है। अगर हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ये काफ़ी स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस पाया जाता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी भी हमेशा स्टेबल होती है क्योंकि इसके भी जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स है वो इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस इनका होता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। तो यहाँ पे किसी भी तरह का गवर्नमेंट कंट्रोल या मिनिमम इंटरफेरेंस होता है, यहाँ पे भी पार्टनरशिप फॉर्म में भी मिनिमम होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जॉइंट इन द फैमिली सिस्टम की, तो यहाँ पे भी लिमिटेड ही पाया जाता है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होता है। लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे देयर इज़ अ स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का पूरी तरीके से कंट्रोल यहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे भी जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट कंट्रोल पाया जाता है। एक्ट एंड लॉज, तो यहाँ पे देयर इज़ अ नो सेपरेट एक्ट ऑफ गवर्न एक्टिविटीज़, तो यहाँ पे एक्ट और लॉज का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट 1932 आता है एप्लीकेबल इंडिया में। फिर जॉइंट इन द फैमिली की बात करें तो यहाँ पे 1956 और हिंदू लॉ अप्लीकेबल होता है। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते हैं तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एप्लीकेबल होता है। और एक एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करते हैं तो द कंपनीज एक्ट 2013 इज़ एप्लीकेबल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन। जो सोल ट्रेडिंग होता है वो काफ़ी इजी होता है कंपैरेटिवली एवरी बिजनेस। फिर जब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म की, तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। फिर अगर हम जॉइंट इन द फैमिली की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली ये काफ़ी इजी होता है और सिंपल भी होता है क्योंकि जनरेशन बाय जनरेशन बिजनेस चल रहा है।
नेक्स्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, तो ये काफ़ी चीपर होता है बट टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इसकी लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी रिजल्ट होता है क्योंकि ये कॉस्टली होता है प्लस टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी होती है। वोटिंग राइट्स की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे एक बंदा है तो अप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर 50 हैं तो यहाँ पे भी अप्लीकेबल, वोटिंग राइट्स यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। हिंदू जॉइंट फैमिली में भी नहीं है। लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करें तो एक बंदा होता है जो वोट से प्रिंसिपल बनता है, उसका जो सारी चीज़ें फॉलो करता है, वोट के द्वारा ही बनाया जाता है। एंड वहाँ पे भी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी में भी वोटिंग का राइट्स होता है जहाँ पे वोट करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है जिससे वो बिज़नेस को आगे अच्छी तरीके से लेके जाता है। तो ये था टोटल 12 पॉइंट्स अबाउट सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये 5 टाइप्स ऑफ बिजनेस के डिस्टिंग्विश मैंने डिस्कस किए हैं। आप भी पढ़िए और अगर समझ में आए तो, पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।